नमस्कार साथियों, देखिए आज की जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो कि यू डेज प्लस पोर्टल पर प्रत्येक द्वारा विद्यालय द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं और उनमें क्या सावधानी रखनी है, तो इसको हम बहुत ही संक्षिप्त में देखने का प्रयास करेंगे। प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन में ऑल बटन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि इस प्रकार की और भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर देखिए, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि स्टूडेंट से रिलेटेड जो कार्य किया जा रहा है वो क्या क्या है। तो यहाँ पर स्टूडेंट की मैपिंग, सही शाला से मैपिंग हो, स्टूडेंट की प्रोफाइल एंट्री, स्टूडेंट का आधार वेरिफिकेशन और स्टूडेंट का एपीएआर आईडी, जिसको अपार आईडी कहते हैं, उसके जनरेशन से, उसको जनरेट करने से रिलेटेड है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टूडेंट मैपिंग। स्टूडेंट मैपिंग क्या है? तो स्टूडेंट उनकी सही स्कूल एवं सही कक्षा से मैप हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और स्टूडेंट की यदि पूर्व में या पूर्व के विद्यालय में प्रोफाइल बनी है, उनका पीएन नंबर है, तो उन स्टूडेंट को यदि न्यू स्कूल में जाते हैं तो न्यू स्कूल में उनको इंपोर्ट करें, ना कि उनको ऐड करें या अलग से जोड़ें नए सिरे से। तो यहाँ पर देखिए, स्कूल द्वारा स्टूडेंट को नेक्स्ट कक्षा में प्रमोट करने के दौरान यदि उस शाला से अन्य शाला में जाने के कारण स्टूडेंट को लेफ्ट किया जाता है या उनको टीसी दी जाती है, तो वह स्टूडेंट ड्रॉप बॉक्स में शिफ्ट हो जाते हैं। स्टूडेंट ड्रॉप बॉक्स में शिफ्ट होते हैं तो जिस शाला में स्टूडेंट जा रहा है वहां उस स्टूडेंट को मैप करने का जो सही तरीका है, उस स्टूडेंट को इंपोर्ट किया जाए, यही जो है एक सही तरीका होता है। इससे स्टूडेंट ड्रॉप बॉक्स से भी हट जाएगा और सही शाला में आ जाएगा एवं उसकी पूरी जानकारी जो है, जैसे कि पूर्व की शाला की, तो वो उपलब्ध रहेगी सिस्टम पर, ताकि यदि जैसे आगे जाकर के कभी स्टूडेंट का ट्रैकिंग हो पाए तो उसमें यह पता चल पाए कि कौन से सत्र में स्कूल, कौन से स्कूल में कौन सी कक्षा में था। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है कि आप उसको जो है, मतलब उसका पूरा जो है रिकॉर्ड मेंटेन हो। उसके बाद में यहाँ पर स्टूडेंट प्रोफाइल एंट्री। तो स्टूडेंट प्रोफाइल एंट्री में जैसे कि आप लोगों को पता है कि प्रत्येक स्टूडेंट की 3 प्रकार की प्रोफाइल प्रविष्टि होती है, मतलब बोले तो 3 प्रकार के फॉर्म प्रत्येक स्टूडेंट की प्रोफाइल में इंटर किए जाते हैं। एक तो है जनरल प्रोफाइल, इनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल, जिसको आप पोर्टल पर जीपी, ईपी और एपी नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हम देखिए जनरल प्रोफाइल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे जो कि आधार वेरिफिकेशन से रिलेटेड है स्टूडेंट का। तो यहाँ पर देखिए जनरल प्रोफाइल में स्टूडेंट का आधार नंबर एवं आधार के नाम की एंट्री होती है। जैसे कि यहाँ पर नीचे स्क्रीनशॉट में बताया गया है कि इस प्रकार से जनरल प्रोफाइल में एक ऑप्शन आता है जहाँ पर स्टूडेंट का आधार नंबर इंटर करने का ऑप्शन रहता है और आधार में नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर इन आधार कार्ड, मतलब आधार कार्ड में जो स्टूडेंट का नाम है वह क्या है। तो यहाँ पर स्टूडेंट की दोनों जानकारी इंटर होती है। तो इन दोनों जानकारी, ठीक है, उक्त दोनों जानकारी एवं प्रोफाइल में इंटर स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर के आधार पर स्टूडेंट का आधार का वेरिफिकेशन होता है। जैसे कि यहाँ पर नीचे स्क्रीनशॉट में बताया गया है कि सबसे लेफ्ट हैंड साइड में जैसे ही ये यहाँ पर बताया गया है कि जैसे ही आप स्टूडेंट की प्रोफाइल एंटर करते हैं तो स्टूडेंट्स, मतलब ऑल स्टूडेंट्स की जो लिस्ट आपको प्रदर्शित होती है पोर्टल पर, यूडेज पोर्टल पर, तो उसमें सभी स्टूडेंट के आगे ये इस प्रकार से आपको जो स्क्रीनशॉट है ये वाला आपको जो है दिखाई देता है प्रत्येक स्टूडेंट का स्टेटस, जहां पर स्टूडेंट का नाम रहता है और नेम एज पर आधार रहता है। नीचे आपको एक वैलिडेट आधार फ्रॉम यूआईडीएआई ये वाला एक बटन होता है। इस पे यदि आप क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से आपसे कंफर्मेशन के लिए पूछा जाता है। जैसे ही आप कंफर्म बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर यदि जो है आपने स्टूडेंट की जो प्रोफाइल एंटर करी है उसमें स्टूडेंट का आधार नंबर, स्टूडेंट के आधार कार्ड में जो नाम है वही आपने वहां पर एंटर किया है जो हमने अभी ऊपर देखा था। उसके बाद में स्टूडेंट का जेंडर और डेट ऑफ बर्थ, ये चारों चीजें आधार की जानकारी से मैच होती है। तो यहाँ पर इस प्रकार से स्टेटस में जो है यहाँ पर वेरीफाइड फ्रॉम यूआईडीआई अगेंस्ट नेम, जेंडर एंड डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर ये एक मैसेज प्रदर्शित हो जाता है। इसका अर्थ ये होता है कि आपका जो एंटर किया गया डाटा है यूडेज प्लस पोर्टल पर वह यूआईडीआई से संबंधित स्टूडेंट का वेरीफाई हो चुका है।
तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है यहाँ पर। लेकिन यदि यह चीजें जो है आधार कार्ड की एंट्री से मैच नहीं हो पाती है तो यहाँ पर वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। वो आपको रेड कलर में प्रदर्शित होता है, फिर वहां पर वेरिफिकेशन नहीं होने का मैसेज। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। फिर उसके बाद में यहाँ पर इसी प्रकार एनरोलमेंट प्रोफाइल एवं फैसिलिटी प्रोफाइल में भी प्रत्येक बिंदु की सही जानकारी दर्ज करें, क्योंकि सभी कुछ जानकारी उसमें महत्वपूर्ण है, प्रत्येक प्रविष्टि महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आपको उन चीजों का भी ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर जो है स्टूडेंट का अपार आईडी जनरेट करने से संबंधित, जैसे कि यहाँ पर कुछ जानकारी है कि ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री आईडी, ये यहाँ पर फुल फॉर्म है इसका। छात्रों की उपलब्धि जैसे परीक्षा परिणाम, समग्र रिपोर्ट कार्ड, छात्रवृत्ति, सीखने के परिणामों के अलावा छात्रों की अन्य उपलब्धियों को डिजिटल रूप में संग्रहित करने में सहायक होगी तथा छात्र एनसीआरएफ के माध्यम से क्रेडिट स्कोर्स को भी सुरक्षित रख पाएंगे। ये कुछ जानकारी है इसकी उपलब्धि के बारे में। बाकी इसके अलावा बहुत सारे इसके फायदे हैं जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। ये जितनी भी जानकारी हम बता रहे हैं ऑनलाइन किस प्रकार से क्या क्या काम होंगे, डिटेल में हमने सभी के वीडियो बनाए हुए हैं। तो आप इस वीडियो की जो प्ले लिस्ट है उसमें जाकर के U-DICE प्लस से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी, उन सभी में से जो भी आपको लगता है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आप उनको देख सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है EPAR-ID एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो कि एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन रहेगा प्रत्येक स्टूडेंट का। तो ये यहाँ पर जो है उसको जनरेट करना भी जो है एक नया काम जो है यहाँ पर स्टार्ट हुआ है। तो इसमें भी जो है सावधानी पूर्वक कार्य जो है किया जाना है सभी स्टूडेंट का। फिर उसके बाद में ये हुआ स्टूडेंट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण काम। अब इसके बाद में इसी प्रकार से टीचर मैपिंग, जैसे कि स्टूडेंट मैपिंग, स्टूडेंट उनकी सही कक्षा से मैप हो, उसी प्रकार से टीचर भी उनकी सही स्कूल से मैप हो। ये भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो यहाँ पर जैसे ही आप टीचर को मैप करते हैं, उनकी प्रोफाइल एंट्री करते हैं, प्रोफाइल एंट्री जो है होती, तो यहाँ पर टीचर प्रोफाइल एंट्री एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। जैसे स्टूडेंट ड्रॉप बॉक्स में आप भेजते हैं, लेफ्ट करते हैं तो वो ड्रॉप बॉक्स में चले जाते हैं, फिर उनको जो नई शाला उनकी जहाँ पर वो गए हैं वहाँ पर उनको इंपोर्ट किया जाता है। उसी प्रकार से टीचर को भी जो है यदि वो एक शाला से दूसरी शाला में जाते हैं तो उनको लेफ्ट किया जाता है, लेफ्ट करने पर वो ड्रॉप बॉक्स में शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ से जिस शाला में गए हैं उनके द्वारा उनको इंपोर्ट किया जा सकता है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। साथ ही साथ टीचर का ये नेशनल डाटाबेस यहाँ पर बनता है, इसलिए टीचर की प्रोफाइल में भी सभी कुछ जानकारी जो है एंट्री यहाँ पर की जाना है। उसके बाद में स्कूल प्रोफाइल एंट्री, ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। चूंकि स्कूल स्वयं अपने प्रोफाइल प्रविष्टि करता है तो स्कूल को चाहिए कि वो उनके विद्यालय की प्रत्येक बिंदु की जानकारी सही दर्ज करे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे जो हमने इस वीडियो में संक्षिप्त में देखने का प्रयास किया कि स्कूल द्वारा जो जो भी कार्य चल रहे हैं तो उसमें कौन कौन से कार्य स्कूल द्वारा जो है किए जा रहे हैं। तो साथियों इसी प्रकार के और भी बहुत से हम नए वीडियो जो प्रेजेंट में काम चल रहे होते हैं उनके लेके आते रहते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन में ऑल बटन को प्रेस जरूर करेगा ताकि इस प्रकार की और भी महत्वपूर्ण वीडियो की आपको समय पर सबसे पहले जो है जानकारी प्राप्त होती रहे, नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।